नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आज से राजस्थान भूगोल की जो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कर दी है। और इसके अंदर अपन दो टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार और दूसरा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के अपन यहाँ पर कुल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो आपको उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर है तो उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी तो उसके अंदर से आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक टेस्ट सीरीज। तो सभी वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा कोटा। सबसे पहले क्या आ गया? कोटा आएगा। फिर उसके बाद में आएगा भीलवाड़ा और उसके बाद आएगा पाली 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आएगा बाड़मेर। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया ADBC। ADBC तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ADBC। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, राजस्थान की स्थिति और इधर है कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 नॉर्थ और 69 डिग्री 30 इंच से 78 डिग्री 17 ये ईस्ट। ठीक है, और 342,239.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है राजस्थान का। तो ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी यहाँ पर पूर्वी अक्षांश हो गया। ठीक है, उत्तर से उत्तरी आ जाएगा 23 डिग्री 3 से 30 12 और पूर्वी आ जाएगा 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 और 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? देखिए, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये गुजरती है धौलपुर से। कहाँ से गुजरती है? धौलपुर से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या होगा? तो 826 और 869। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 869। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, तो ये सत्य है। और उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो यह गलत है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है और इसका अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 इंच। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पांचवें के अंदर हो गया बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर 4 जिले दिए हुए, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो कौन से जिले की सीमा गुजरात से नहीं मिलती है? देखिए, यहाँ पर जो बांसवाड़ा की सीमा है, प्रतापगढ़ की जो सीमा है ये नहीं लगती गुजरात से। तो इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल 3। ठीक है, सातवें क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है। तो ये हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? देखिए, एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर बांसवाड़ा और नागौर। ठीक है, बांसवाड़ा और नागौर। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। 10वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का जिला युग्म जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाली और नागौर। पाली, नागौर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पर आ जाएगी धौलपुर की सीमा। ठीक है, धौलपुर की सीमा हरियाणा को स्पर्श नहीं करती है। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिले जो न्यूनतम सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। देखिए, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति तो ये उत्तरी गोलार्ध में जाएगी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41% है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक ही राज्य के साथ सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का सही युग्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा। झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर राजसमंद, टोंक और जोधपुर। राजसमंद, टोंक, जोधपुर। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा, भरतपुर, हनुमानगढ़। बांसवाड़ा, भरतपुर, हनुमानगढ़। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। देखिए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जैसलमेर व बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही साझा करते हैं। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का अवरोही क्रम पूछा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 200 उदयपुर, करौली। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। ठीक है, 200 उदयपुर और करौली। तो ये सीमावर्ती का सही युग्म नहीं है। देखिए धौलपुर, कोटा, बारा, अलवर, भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर, चूरू, धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। 21 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का वह संभाग जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला भी है तो कौन सा है? देखिए 22 के अंदर जाएगा जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म है। पूर्व से पश्चिम तो 23 के अंदर क्या हो जाएगा? बूंदी, भीलवाड़ा, पाली और बाड़मेर। ठीक है, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली और बाड़मेर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले जिलों का सही युग्म है। उत्तर से दक्षिण तो 24 के अंदर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़, नागौर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, नागौर, बांसवाड़ा। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म है। ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म कौन सा है? तो 25 के अंदर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही युग्म कौन सा है? तो 26 के अंदर जाएगा 8 डिग्री 47 इंच तथा 7 डिग्री 9 इंच। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करके सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 27 जिला धौलपुर बना था 1982 में। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और इसके बाद 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008 में। तो पहला और चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की पहचान कर सही युग्म का चयन करें। तो 28 के अंदर जाएगा सीकर, चूरू और जयपुर। सीकर, चूरू, जयपुर। इसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति विश्व में चतुष्कोणीय पतंगाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो TH हैंडलिगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, TH हैंगले। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है। दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है तो ये हो जाएगा कुशलगढ़, बांसवाड़ा में। कहाँ पर? कुशलगढ़, बांसवाड़ा में। तो ये राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, एक वीडियो में अपन 2 टॉपिक ले कर रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक देखिए राजस्थान का भौतिक स्वरूप। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन ऊंचा प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त। तो यहाँ पर फलोदी, पोखरण।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बाप बोल्डर्स संबंधित हैं। बाप बोल्डर्स संबंधित है तो ये हो जाएगा जोधपुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है। गोडवाड़ प्रदेश में आता है तो छप्पन की पहाड़ियाँ। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। तो यहाँ पर हो जाएगा रावली पर्वतीय प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। बिलाली व सिरावास तो उत्तरी अरावली, ठीक है, उत्तरी अरावली। 7 नंबर क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में तो सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। पहले सज्जनगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी है और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना का विस्तारित भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष रूप है। तो ये तीनों इसमें सही है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी मैदान पंजाब की मैदान का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो 9 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर, अपर्दन तथा निक्षेपण ए। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा विंध्य कगार क्षेत्र। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, घग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है सतलज घग्गर से। 12वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा सवाई माधोपुर और धौलपुर, सवाई माधोपुर धौलपुर। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है, भैंसरोड़गढ़ से बिजोली के मध्य स्थित पठार कहलाता है। तो ये कहलाता है ऊपरमाल का पठार। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है और दूसरा है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। तीसरा है यहाँ पर राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती है। और चौथा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सत्य है। तो 15 के अंदर देखिए इसके अंदर ए और डी। ठीक है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ए और डी इसमें सही है। इसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। इधर है जिले और इधर है पर्वत। देखिए झालोर में जाएगा झारोला और जयपुर में जाएगा बरवाड़ा। इसके बाद में अलवर में है बिलाली और उदयपुर में है सायरा। ठीक है, झारोला जयपुर में बरवाड़ा पर्वत है, अलवर में बिलाली पर्वत है और उदयपुर में सायरा पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें 2, 1, 4, 3। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य कगार पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियाँ। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए कमलात उदयपुर में है, खो जयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, सायरा ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नदी और उद्गम स्थल। तो 19 के अंदर देखिए सागी सेवर पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें गलत। बाणगंगा बेराटी की पहाड़ियाँ, बेड़ज गोगुंदा की पहाड़ियाँ और कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। वो आकृतिक प्रदेश और इधर है दृश्य। देखिए गिरवा में क्या हो जाएगा, तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ। और बाकर में क्या जाएगा, घग्गर का मैदान। मगरा में अवशिष्ट पहाड़ियाँ और नाली तीव्र डाल की पहाड़ियाँ। तो 20 के अंदर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3, 4, 2, 1। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना को जल संभर का उदाहरण है। भौगोलिक संरचना जो जल संभर का उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोराट का पठार। 22वां क्वेश्चन है, बनास बेसिन का उत्तरी भाग को संज्ञा दी गई है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग को संज्ञा दी गई है। तो किसकी संज्ञा दी गई है, मालपुरा करौली मैदान।
मालपुरा करौली मैदान। 23वां क्वेश्चन है राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी बेसिन में स्थित है। पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन में स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा माही। 24वां क्वेश्चन है लूणी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है। लूणी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है, तो यहाँ पर काला भूरा डूंगर। 25वां क्वेश्चन है बोराट का पठार स्थित है। तो बोराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। 26वां क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार है। तो कौन सा है, लसाड़ी का पठार उदयपुर में है। 27वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में दर्रा कौन सा नहीं है। तो कौन सा दर्रा यहाँ पर नहीं है, जेतवास दर्रा। ठीक है, तेबारी कामलीघाट हाथीगुड़ा ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में है और जेतवास यहाँ पर नहीं है। 28वां देखिए निम्नलिखित में से शेखावाटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। देखिए शेखावाटी प्रदेश की पश्चिम सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 28 के अंदर हो गया 250 मिलीमीटर। 29वां क्वेश्चन है राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है। तो राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है नागौर अजमेर में। इसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 33 सागर के अवशेष का प्रमाण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आकलगांव जीवाश्म पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं इनको लेकर भी 30%, कुल यहाँ पर 60% हो गए। ठीक है, तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको रेगुलर मिलने वाली है कला संस्कृति, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान का सामान्य ज्ञान सभी की फ्री टेस्ट सीरीज। तो अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर करके लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।